अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप डेली व्लॉगिंग करें। मैं रोज़ाना आपके व्लॉग का इंतज़ार करती हूँ, आपकी वीडियोस का इंतज़ार करती हूँ, इसलिए मैंने ये डेली व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करी है। आज फ्राइडे था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कल सैटरडे है तो सैटरडे का रोज़ा होगा। मैं रमज़ान के फ़र्स्ट रमज़ान से मतलब एक दिन पहले से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैटरडे का रोज़ा हुआ ही नहीं। और ये सूट भी मैंने हुरम का सैटरडे के लिए सिया था, फिर फ्राइडे पड़ गया तो मैंने कहा कि चलो न्यू सूट है ये, मैं हुरम को आज फ्राइडे वाले दिन पहना देती हूँ। फिर दोबारा एक और सूट जो है वो मैं बाद में सी लूँगी हुरम का। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उस दिन। जो है मुझे समझ ही नहीं आया कि सबने कहा कि नहीं संडे का ही रोज़ा होगा। और यहाँ पर देखें हुरम के कुछ क्लिप्स वीडियोस मैंने बनाई। आप लोग मेरा टिकटॉक अकाउंट भी फॉलो कर लें, उस पर जाकर देखें। हुरम की बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियोस हैं। यहाँ पर मेरी शहज़ादी बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियोस बन। आज सुबह से ना बस ऐसा लग रहा था कि ये रमज़ान की चाँद रात है और सुबह जो है कल मतलब सैटरडे को हम लोग सहरी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इन्होंने मुझे दोपहर में ही कॉल करके बता दिया कि मुश्किल लग रहा है कि कल का रोज़ा होगा। आज तो सऊदीया में रोज़ा मतलब कल जो है सऊदीया में रोज़ा होगा, हमारे यहाँ पे संडे को ही होगा। तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने काम वगैरह कर रही थी। जैसे पर्दे धोए थे तो पर्दे वगैरह मैं लगा रही थी। यहाँ देखिए पर्दों के रिंग्स जो है ना पता नहीं क्यों निकल जाते हैं मशीन में जब मैं पर्दे धोती हूँ, या अम्मी धोती हैं। वैसे तो अम्मी ने धोए थे पर्दे। ये पता नहीं क्यों बार बार ना रिंग्स निकल जाते हैं इसके, फिर इसको वापस लगाना। और मैं यहाँ पर पता है क्या सोच रही थी? ये सोच रही थी कि मैं ये ऊपर चढ़ के लगाऊंगी कैसे, मेरा तो हाथ भी नहीं जाएगा। और उस टाइम गई हुई थी लाइट, फिर लाइट आई तो फिर मैंने लगाए और लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये एक रिंग जो है निकला ही रह गया, मुझसे लगा ही नहीं, ठीक से लगा ही नहीं, पता नहीं कैसे। मुझे ध्यान नहीं रहा और ये निकला रह गया। और फिर देखें जैसे मैंने आप सबको बताया कि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि सैटरडे का रोज़ा होगा। तो अम्मी कहने लगी कि मैं जो है वो सामान ले आती हूँ कढ़ाई का, तुम बीफ कढ़ाई बना लो, सहरी में भी ठीक रहेगी वो, अभी तो वैसे भी कोई नहीं खाएगा। इसलिए हमने कढ़ाई बनाई। और आज फ्राइडे था तो हमारे यहाँ पे दिन में चावल बनते हैं आलू के, वो खाए। और ये जो है नूर फातिमा पढ़ने के लिए आई हुई थी, इनको पढ़ाई वगैरह करवाई मैंने फिर इनको कहा कि सैटरडे को आ जाना। मुझे ऐसा लग रहा था कि रोज़ा होगा तो मैं फ़र्स्ट रमज़ान की छुट्टी दे दूँगी, लेकिन फिर मैंने इनको भी बताया कि नहीं नूर फातिमा आ जाना ट्यूशन, क्योंकि सैटरडे का रोज़ा नहीं लग रहा। यहाँ सारे काम वगैरह हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि फिर रमज़ान में जब रोज़े स्टार्ट हो जाते हैं ना तो फिर बस ये लगता है कि कोई काम ना करे बंदा, इतने ज़्यादा काम ना फैलाए। फिर सारा ध्यान जो होता है वो अफ्तारी और सहरी पर ही होता है, बाकी जो बीच का टाइम बचता है उसके अंदर फिर जो है इबादत हो जाती है, कुरान वगैरह भी ख़त्म करना होता है। फिर यहाँ पर देखें हुरम के कपड़े, मेरे रूम में ना कपड़े सूखते ही नहीं हुरम के। और जब से वो पैदा हुई हैं मैं जब से एक ही बात बोलती हूँ कि मैं हुरम के कपड़े अपने रूम में सुखाती हूँ तो वहाँ सूखते ही नहीं है। बाकी बाहर वगैरह मैं नहीं डालती और ना ही छत पे डालती। 2-3 दिन लग जाते हैं हुरम के कपड़े सूखने में। वैसे तो मैं रोज़ाना एक एक सूट धोती हूँ, तो वो एक साथ कभी कभी बहुत सारे जमा हो जाते हैं और फिर वो सूखते नहीं हैं। यहाँ पर मैंने निकाला इनका सूट जो मुझे प्रेस करना था। फिर ये सब कुछ इतना फैला हुआ सा हो रहा था ना, ये सब समेटती रहती हूँ बार बार, लेकिन ये बार। और ये मेरी है मिनी दराज़, यहाँ पर मुझे जो चीज़ हाथ लगती है ना वो मैं यहीं रख देती हूँ। जैसे नूर फातिमा के पेंसिल इरेज़र एक एक मैंने अपने पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं कि ये मैं उनको दे दूँ जब वो मांगती हैं। और अपने पेंसिल इरेज़र गुम कर आ जाती हैं ना तो फिर ये मैं अपने पास से उन्हें दे देती हूँ। फिर यहाँ से जो छोटी मोटी चीज़ें जो फैली हुई थी वो सब मैंने समेट दी। डस्टिंग साथ के साथ करी मैंने। हुरम का सामान जो है वो ऊपर ये छोटा सा हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं रखती हूँ हुरम का सारा सामान। कंघे वगैरह भी यहीं रख देती हूँ। ये कंघे है, आप लोग लाज़मी लाज़मी कमेंट करेंगे ये इतने गंदे हो रहे हैं, लेकिन ये पता है गंदे हो ही जाते हैं, कितना भी साफ़ कर लो इन्हें गंदे हो ही जाते हैं। बार बार धोने से साफ़ हो जाते हैं फिर गंदे हो जाते हैं। तो अचानक ही वीडियो बनाई है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ फेंक दिखा रही हूँ तो पहले कंघे धोऊँ बैठ के फिर आप लोगों को दिखाऊँ, नहीं। बाकी ये जो है हमारे दिन में भी चल रहा होता है, रात में भी। और इस कदर मैं इसको हर वक्त ऑन रखती हूँ ना कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब इनके बाबा ने जो है एक्स्ट्रा ला के रख दिया है कि जब भी ख़त्म होता फिर फ़ौरन से यूज़ कर लूँ मैं। मुझे बहुत वो लगता है कि मच्छर वगैरह ना हुरम को ना काट लें, इस वजह से। यहाँ पर देखें मेरा कुछ इस तरह का हाल हो रहा है। मतलब साफ़ सुथरी थी, ऐसा कोई गंदी वंदी नहीं थी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी लग रही हूँ, साफ़ सुथरी हूँ, लेकिन कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मेरा रियल लुक है, मैं रियल में भी ऐसी हूँ। और फ़िल्टर लगा कर आती हूँ जब भी आप लोगों को पता लगता है कि जब भी कोई इतना ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती, मुझे पिक्चर लेनी होती है फ़िल्टर लगा कर ले लेती हूँ।
बाकी ये फेस वॉश एक मेरा है और एक इनके बाबा का है। ये जो है डव वाला यूज़ करते हैं और मैं गोल्डन कलर वाला यूज़ करती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मैं ऐसे चेक कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था डस्टिंग करने के बाद भी ना कि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर लाइट वगैरह चार्जिंग पे लगा देती हूँ। आजकल हमारी लाइट को पता नहीं क्या हो गया, चार्ज होके ही नहीं दे रही है। फिर मैंने अपने ग्लासेस उठाए, ग्लासेस लगाए, कमरा समेटा, बेडशीट वगैरह चेंज कर। और जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हैं, वजह क्या है, कि आप इतना बिज़ी रहती हैं, तो आज मैंने फुल डे का मतलब सुबह से लेके रात तक का व्लॉग बनाया। आप मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा और आप लोग समझ ही जाएंगे कि मैं क्यों डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। इतनी ज़्यादा ना लाइफ बिज़ी हो गई है, ना करते भी ना मेरे खुद के काम इतने फैल जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। उसके अलावा फिर देखिए मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी और ये इनके बाबा की जैकेट मैंने निकाली थी कि मुझे धोनी है ये। सर्दियाँ तो चली गई हैं तो ये धो के रख दूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर्दियों के कपड़े भी मैं आहिस्ता-आहिस्ता हुरम के भी मैंने रख दिए हैं, आधे से ज़्यादा कपड़े तो, क्योंकि अब मैं उन्हें सर्दियों के कपड़े नहीं पहना रही हुरम को। यहाँ पर फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह जो पढ़ी थी वो मैं दिखाई नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी भी इसमें ऐसी हैं जो मैंने नहीं दिखाई। मेन चीज़ें दिखाई हैं या जो मुझे जिस टाइम याद रहा उस टाइम दिखा दी, फिर मैं भूल गई। फिर यहाँ पे हुरम बाहर थी अम्मी के पास जब मैं नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद हुरम को लेने के लिए जब मैं बाहर गई तो ये देखें खेल रही थी। ये माशाल्लाह इतने उससे खेल रही थी ना कि मैंने सोचा कि थोड़ी देर और ये खेल लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं भी वहीं बैठ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी और अम्मी जो है ना वो मामू के यहाँ पर जा रही थी। अम्मी कह रही थी कि मैं मामू के यहाँ पर होकर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर जो है रमज़ान आ जाएंगे तो फिर घर से निकलने का वैसे भी टाइम नहीं मिलता। जैसे मैं संडे को मम्मा के यहाँ पर होकर आ गई थी, वैसे तो 1-1.5 घंटे के लिए गई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, लेकिन होकर आ गई थी कि यार फिर ना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अब 4-5 दिन हो गए ना तो मेरा दिल दोबारा कर रहा था मम्मा के घर जाने का, लेकिन फिर टाइम ही नहीं था ऐसा कि मम्मा के घर जा सकूँ मैं। यहाँ पर फिर मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे कि कपड़े भी धो लूँ जल्दी से। सारा काम वगैरह करने के बाद मैं फ्री होकर सोच रही थी कि थोड़ी देर जो है बैठ जाऊँगी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा था कि आज तो कुछ ज़्यादा ही काम फैल गया था। कभी बर्तन तो कभी कपड़े, और शायद इस वजह से कि कल ऐसा लग रहा था हम लोगों को कि रोज़ा है, या कल है भी नहीं तो संडे का तो है ही ना, इसलिए सारे कपड़े वगैरह धो के सारे काम वगैरह से फ्री होना था। यहाँ पर फिर मैं आई तो मैंने अपनी शहज़ादी को देखा और देखें मैं इनको चेंज करवाने में लग गई और इनके साथ इतना सारा खेलने मिलने में लग गई। एक आशन आए तो थोड़ा सा काम दे के गए थे लेस वगैरह का, इन चीज़ों में मैं मतलब इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई ना कि मैं अपनी चाय पीना भूल ही गई। आगे देखिएगा आप वीडियो में कि मैंने चाय भी ना जब पी है, जब हुरम को चेंज वेंज भी मैंने करवा दिया, मुझे इतनी देर हो गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि मैं चाय बना के लाई थी अपने लिए और मैंने चाय जो है वो पी नहीं। वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि बस मैंने फ़ौरन से पी ली, लेकिन नहीं, यहाँ पर चाय जो है बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया चाय पीने में। वरना फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, सानी के लिए रोटी बनाई। फ़ायज़ा भी रुकी नहीं थी क्योंकि अम्मी जो हैं बाहर जाती हैं तो फ़ायज़ा या फ़िज़ा को किसी को हमारे पास छोड़ जाती। वैसे तो सानिया और मैं जो हैं वो रह लेते हैं अकेले, लेकिन फिर भी इसलिए छोड़ जाती हैं कि अगर सानिया ने कोई काम वगैरह करना या मैंने कोई काम करना हो तो हम लोगों को फिर परेशानी नहीं होती कि 2 से भले 3 हो जाते हैं। अम्मी वगैरह भी आ गई थी और ये भी आ गए थे और यहाँ पर फाइनली हुरम को हमने इनके कपड़े चेंज करवाए। मुझसे ये कर नहीं रही थी, फिर इनके बाबा ने इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाए। और चलें फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अरे रुकें अभी वीडियो बची है, अभी कहाँ जा रहे हैं, पहले सब्सक्राइब तो करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, फिर जाइएगा, फिर वीडियो का एंड करिएगा।